वैदिक गणित सीरीज के इस दूसरे वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में। जी हाँ, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बारे में। ये जो सूत्र है आपका, ये गणित में योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया तीनों के लिए आपका प्रयुक्त होता है। योग अर्थात आपका यहाँ जोड़ने की संक्रिया है, प्लस और व्यवकलन अर्थात आपकी घटाने की माइनस संक्रिया और आपकी गुणन संक्रिया, तीनों संक्रियाओं के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि योग संक्रिया में किस प्रकार से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ समझिए। एकाधिकेन का मतलब है एक अधिक अर्थात +1, और पूर्वेण का मतलब है पहले वाला, पहले से, यानी कि किसी भी अंक के पहले वाले अंक को हम उसके एकाधिक के साथ संक्रिया करते हैं। वो चाहे आपकी प्लस संक्रिया है, माइनस संक्रिया है या आपकी गुणन संक्रिया है, तो उसके पहले वाले अंक के साथ जो हम एकाधिक लेकर, यानी कि जैसे आपके पास पहला अंक है 3, तो 3 की संक्रिया हम करते हैं 4 के साथ। अगर आपका अंक है 5 तो उसकी संक्रिया करते हैं 6 के साथ। तो ये आपके पास एकाधिक है। और एकाधिक के बारे में हमने आपको डिटेल से, जो एकाधिक का कंसेप्ट है वो हमारे पहले वीडियो में, जो वैदिक गणित सीरीज का पहला वीडियो उसमें दिखाया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही वैदिक गणित आगे समझ में आएगी। तो हम यहाँ पर योग संक्रिया के लिए सबसे पहले बात करने वाले हैं। योग संक्रिया के लिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण को कैसे काम में लेते हैं। वैदिक गणित के सूत्र बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा सूत्र किस स्थान पर और किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाएगा। हर सूत्र हर स्थिति में प्रयुक्त हो, यह आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वैदिक गणित का योग संक्रिया का जो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण है, उसे हम सामान्यतः काम में ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास कोई विशेष स्थिति नहीं है, लेकिन व्यवकलन संक्रिया में और गुणन संक्रिया में आपके पास हम आपको बताएंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं योग के प्रश्न का। आपको 1025, 3200 हम यहाँ पर 83 ले लेते हैं, और कोई एक और संख्या हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 2849। अब हम इसे जोड़ने वाले हैं, तो इसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। देखिए, आपने 5 और 3 को जोड़ा, आपको मिला 8। 8 आपका 10 से कम है, यानी कि एक अंक की संख्या है। आपकी 2 अंक की संख्या 10 से प्रारंभ होती है। आपको देखना है कि आपका योग 2 अंक की संख्या तक नहीं जाना चाहिए, और जाता है तो आपको क्या करना है। 5 और 3 आपके पास 8 होते हैं, और 8 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 17। 17 आपकी 2 अंकीय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो पिछला अंक है 7, इस 7 को यहाँ पर लिखेंगे, और हमें यहाँ पर 5 और 3 8 में 9 जोड़ने पर हमें 2 अंकीय संख्या मिल रही थी, 17 मिल रहा था। तो हम इस 9 के पहले, यानी कि पूर्वेण मतलब पहले वाले अंक पर हम एकाधिक लगा देते हैं, यानी कि अब ये अंक आपका माना जाएगा 4 का एकाधिक, यानी कि इसे हम मानेंगे 5। उसके बाद आप अपनी संक्रिया को दूसरे स्तंभ में यहाँ पर प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले हम 2 में 8 जोड़ते हैं। 2 में 8 जोड़ने पर हमें मिलता है 10। तो 10 में आपका जो अंक है 0, इसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये आपकी 2 अंकीय संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे कि 2 में 8 जोड़ने पर आपको 10 मिला है, तो यहाँ पर आपका संख्या 10 होने पर, यानी कि 9 से ऊपर होने पर, हम इसके पहले वाले अंक पे एकाधिक लगा देंगे, और यहाँ से हम 10 का सिर्फ 0 लेकर आगे बढ़ेंगे। उस 0 को हम नीचे, आप ये यहाँ पर अंक देख रहे हैं, ये 4 के ऊपर हमने एकाधिक लगाया हुआ है, तो ये अंक हो गया आपका 5। तो हम उस 0 में 5 को जब जोड़ते हैं, यानी कि 0 में जब हम 5 को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 5। उसके बाद हम तीसरे स्तंभ में जाते हैं, ये आपका 0 है। 0 के बाद ये जो आपका है 2 का एकाधिक, 2 के एकाधिक का मतलब है ये है आपका 3, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो योग है वो 9 से अधिक नहीं हुआ है, 1 अंक का है। उसके बाद हम उस 3 में आपके पास 8 को जोड़ते हैं, तो आपको मिलता है 11। अब इस 11 में से हम इस पीछे वाले एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इस 1 की जगह हम यहाँ पर अगले अंक पर, उससे पहले वाले यानी कि पूर्वेण अंक पर हम क्या करेंगे, एकाधिक लगाएंगे। इसके बाद अंतिम जो आपका उधर से स्तंभ आएगा, उसमें आप 1 और 3 को जोड़ेंगे, आपको 4 मिलेगा। 4 में आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का एकाधिक, 2 का एकाधिक मतलब ये जो है आपका, ये 2 का एकाधिक, ये आपका 3 है, ये 3 है। तो इन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा 7, जो कि हम यहाँ लिखेंगे, और ये आपका योग हो जाएगा। अर्थात आपको योग जो है,
योग 9 से अधिक हो जाने पर आपको उस पंक्ति की अगले अंक पर आपको एकाधिक लगा देना है। अगर आपके पास किसी पंक्ति में कोई अंक नहीं बचता है आगे, तो आप वहाँ पर एक शून्य लिख देंगे और शून्य लिखकर उसका एकाधिक लगाएंगे, शून्य लिखकर एकाधिक लगाएंगे और उसे हम 1 मानेंगे। अब हम यहाँ पर व्यवकलन यानी कि घटाने की संक्रिया की बात करने वाले हैं। ये जो आपकी विधि है, ये सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र अंक विधि आपको कही जाती है। इसके लिए आपको एकाधिक को और परम मित्र अंक को समझना है, जो कि हमने हमारे वैदिक गणित के पहले वीडियो में, वैदिक गणित पार्ट 1 में हमने आपको स्पष्ट किया है। सूत्र एकाधिक की बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, परम मित्र अंक की बात हमने वहाँ पर की थी। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं कि किस तरह से हमें व्यवकलन करना है यहाँ वैदिक गणित में। 2, 2, 3, 9 और कोई संख्या इसमें से घटाने के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 1578 हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए कि आपको किस अवस्था में आपको एकाधिक का प्रयोग करना है और परम मित्र का प्रयोग करना है और कैसे करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 9 में से 8 को घटाते हैं। 9 में से 8 आप सीधे सीधे घटा सकते हैं, इसलिए न तो हम यहाँ एकाधिक को काम में लेंगे और न हम यहाँ परम मित्र को काम में लेंगे। हम सीधे अपनी संक्रिया करेंगे, 9 में से 8 घटा के हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको 3 में से 7 को घटाना है। 3 में से 7 को घटाना है, तो 3 में से 7 को घटाने के लिए आप सीधे सीधे 3 में से 7 नहीं घटाते, क्योंकि 3 छोटा है और 7 बड़ा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम परम मित्र अंक को काम में लेंगे और उसके बाद हम एकाधिक को काम में लेंगे। परम मित्र अंक का तात्पर्य यह है कि आपके पास 3 में से आपको 7 घटाना है। ध्यान दीजिएगा, 3 में से 7 घटाना है और 3 जो है वह 7 से छोटा है, तो हम इस 7 की जगह पर 7 का परम मित्र अंक लेते हैं और 7 का परम मित्र अंक है आपका 3। और परम मित्र अंक लेकर हम घटाने की जगह पर जोड़ने की क्रिया कर देते हैं। घटाने की जगह पर जोड़ने की क्रिया, तो 3 में से 7 घटाने के बजाय 3 में हम उसका परम मित्र अंक 7 का परम मित्र अंक 3 जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है 6। लेकिन ऐसा करने पर आपको अब उसके अगले अंक पर, इधर से अगले अंक पर आपको, यहाँ आपने परम मित्र अंक काम में लिया है तो उससे अगले अंक पर आपको एकाधिक लगाना है। स्पष्ट हुआ? तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस स्तंभ में 2 में से आपको 5 का एकाधिक घटाना है। 2 में से 5 का एकाधिक घटाने का मतलब है कि 2 में से आपको 6 घटाना है। 5 के एकाधिक का तात्पर्य हो गया 6। तो यहाँ भी 2 छोटा है और 6 बड़ा है, तो हमें करना ये था कि हमें 2 में से 6 घटाना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 2 छोटा है, इस वजह से इस 6 की जगह पर हम परम मित्र अंक को काम में ले रहे हैं। आपका परम मित्र 6 का परम मित्र है आपके पास 4, और जब हमने परम मित्र ले लिया तो हम घटाने की जगह पर जोड़ने की संक्रिया यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको अपना जो अंक प्राप्त होगा यहाँ पर वो प्राप्त होगा 6। उसके बाद क्योंकि आपने यहाँ पर परम मित्र अंक को काम में लिया है, आपने ये जो 5 का एकाधिक है 6, उसकी जगह पर आपने परम मित्र अंक को काम में लिया है, तो उसके पूर्वेण यानी कि उसके पहले वाले अंक पर हम यहाँ पर एकाधिक लगा देते हैं। अब जो आपकी अगली स्तंभ है, अगले स्तंभ में आपके पास ये 2 और नीचे 1 का एकाधिक भी होता है 2। तो 2 में से 2 को आपको घटाना है, जो कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर 0। तो आपका उत्तर आपको प्राप्त होगा 661। और इस प्रकार से हम, आपको ध्यान रखना है कि परम मित्र अंक आपको कहाँ पर प्रयुक्त करना है, और परम मित्र अंक प्रयुक्त करने की स्थिति में अगली पंक्ति में, इधर से अगली पंक्ति में आपको क्या करना है, उसके अगले स्तंभ में आपको जो आपके अंक प्राप्त हो रहा है उस पर आपको एकाधिक का प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं गुणन संक्रिया की। और जैसा कि आपसे कहा कि वैदिक विधियों में आपको ये याद रखना है कि कौन सा सूत्र किस अवस्था में, किस स्थिति में आपका प्रयुक्त होगा और कैसे प्रयुक्त होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपको गुणन संक्रिया में सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण कहाँ लगाना है। उसके लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपके जो भी संख्याएं हैं उन संख्याओं के अंतिम अंक, हम उदाहरण से भी आपको समझाएंगे, अंतिम अंक आपके कोई आधार बनाते हैं, 10 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, और उससे पहले के जो अंक हैं आपके पास वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो मैंने आपसे बात कही है उसे एक उदाहरण से आप समझिए। हम यहाँ पर 2 संख्याएं ले रहे हैं, 8 4 और 8 6, यानी कि आपकी 84 और 86, और हम इन्हें गुणा करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या हम यहाँ पर सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं। तो आप इन अंकों को देखिए जो आपके पिछले अंक हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके प्रारंभ में 8 और 8 इसमें समान है। तो जब 8 और 8 समान है तो आपके शेष अंक आपके क्या बचे, 4 और 6, और 4 और 6 को जोड़कर हमें ये आधार मिलता है 10।
ठीक है, तो हम यहाँ पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण लगा सकते हैं। तो हम कैसे सूत्र एकाधिकन पूर्वेण लगाएंगे, उसके लिए देखिए कि आपके जो पहला अंक है जो कि दोनों संख्याओं में समान था 8 और 8, उस 8 को हम उसी के एकाधिक से गुणा करेंगे, उस 8 को उसी के एकाधिक से हम गुणा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक ये विभाजक चिन्ह लगा रहे हैं। इस विभाजक चिन्ह के बाद आप क्या करेंगे कि आपके दोनों जो अंक थे जिनका योग एक आधार के बराबर हो रहा था, यानी कि दोनों जो आपके अलग अलग अंक हैं, तो आप यहाँ पर इन दोनों अंकों को गुणा कर दीजिए। तो हम इन दोनों अंकों को यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। इन विधियों को अगर ढंग से अभ्यास किया जाए तो हम बहुत तेजी से गणनाएं कर सकते हैं। यहाँ आप जब लिख लिख के समझाने में वक्त लगता है, लेकिन आप अभ्यास कीजिए, बेशक आप पारंगत होंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 और 8 का एकाधिक, 8 के एकाधिक का मतलब होता है 9। तो हमने जब इसे गुणा किया तो हमें यहाँ पर मिला आपका 72 और यहाँ मिला आपको 24। ये आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त हुई है। आप इस विभाजक चिन्ह को बीच में से हटा दीजिए तो आपको अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 7224। 197, यानी कि आपके पास 103 एंड 197। सबसे पहले आप देखिए कि प्रारंभ में जो अंक है 1 और 1, ये आपका 1 और ये आपका 1, ये दोनों में समान है। अब दूसरी शर्त आपकी ये होनी चाहिए कि बचे हुए अंकों का योग किसी आधार के बराबर होना चाहिए। तो आपके पास जो 03 और 97 जो आपके पास है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पर 100, जो कि एक आधार के बराबर है। तो हम यहाँ पर एकाधिकन पूर्वेण की विधि गुणा में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, जो हमारा अंक है जो दोनों में आपके पास समान था 1, उस 1 को हम उसके एकाधिक से गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस बची हुई आपकी जो संख्या 03 और 97, इन्हें हम यहाँ पर दोनों को आपस में गुणा करते हैं। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 291 और यहाँ पर हम 1 को 1 के एकाधिक, 1 के एकाधिक का मतलब हो गया कि ये आपको मान के चलना है 2, तो आपको मिलेगा 2। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा कि अगर हम इस उत्तर को ऐसे लिख देते हैं तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। हमें सावधानी क्या रखनी है, हमारा जो पिछला प्रश्न था उसमें यहाँ पर 1 अंक था और यहाँ पर 1 अंक था, एक अंक की संख्या थी तो हमने 2 अंक लिए थे वहाँ पर आपके, वो थे आपके 24। लेकिन यहाँ पर आपके 2 अंक यहाँ हैं और 2 अंक यहाँ है। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक इस संख्या में है क्योंकि आप 03 और 2 अंक यहाँ है, तो आपको यहाँ पर 4 अंक लेने हैं। अब आपके यहाँ पर 4 अंक हो नहीं रहे हैं, आपके हो रहे 3 अंक, तो आपको यहाँ पर लगाना है एक 0 और 0 लगाने के बाद जब आप विभाजक चिन्ह को हटाएंगे तो आपको अपना उत्तर मिलेगा 20291, यानी कि 20,291, और ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। इस विधि को ढंग से समझने के लिए एक और उदाहरण हम आपके लिए ले रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपकी संख्या है यहाँ पर 312 और 388, यानी कि 312 और 388। आपको करना क्या है, पहले आपको स्थिति देखनी है कि सूत्र एकाधिकन पूर्वेण प्रयुक्त होगा कि नहीं होगा। तो आपने देखा कि 3 जो प्रारंभिक 3 आपका है वो दोनों संख्याओं में आपका समान है। उसके अलावा आपकी जो संख्याएं बच रही हैं, आपकी पहले संख्या से आपके बचे 1 2 यानी कि 12 और दूसरी संख्या से आपकी 88, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आपको मिल रहा है 100 और 100 की एक आधार के बराबर है, यानी कि शेष अंकों से आपको 100 मिल रहा है और प्रारंभिक अंक आपके समान है। तो फिर आप यहाँ पर सूत्र एकाधिकन पूर्वेण लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अब तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये जो आपका 3 है इसे आपको इसके एकाधिक यानी कि 4 से गुणा करना है। विभाजक चिन्ह आपको यहाँ पर लगाना है 1, और उसके बाद आपको इस 12 को इस 88 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। जब आप 12 को 88 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 105, 1056, यानी कि आप जब इनको गुणा करते हैं तो आपको 1056 मिलता है। आप देखें यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर 2 अंक और आपके 4 अंक हो चुके हैं, तो आपको अपनी तरफ से कोई 0 नहीं लगाना है। उसके बाद जब हम इन्हें गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 12, और इस स्थिति में हम इस विभाजक चिन्ह को यहाँ से हटा देंगे तो आपका जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वो उत्तर आपको आपके सामने आपको उत्तर प्राप्त हो गया है यहाँ पर 1,21,056, ये आपका उत्तर है। और इस तरह से हम सूत्र एकाधिकन पूर्वेण की मदद से यहाँ पर योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इन संक्रियाओं के अलावा आपके विशेष रूप से वर्ग संक्रिया और घनफल संक्रिया दोनों में भी सूत्र एकाधिक का प्रयोग होता है, और ये आपके पास विशेषतः राजस्थान बोर्ड के 9th और 10th में आपको पढ़ना पड़ेगा। घनफल संक्रिया आपको 10th क्लास में 10वीं क्लास में पढ़नी है,
तो इन संक्रियाओं से लेकर जहाँ सूत्र एकाधिक का प्रयोग होता है, हम विशेष रूप से वैदिक गणित से लेकर जो अगले वीडियोस लेकर आएंगे जहाँ पर हम वर्ग संक्रिया को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक गणित में वर्ग की कई विधियाँ हैं, और घनफल संक्रिया को पढ़ेंगे तो वहाँ हम सूत्र एकाधिक पूर्वेण का वर्ग से संबंधित और घनफल से संबंधित जो सूत्र हैं उनका विवरण वहाँ पर हम आपको देंगे, वहाँ हम स्पष्ट करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो को हम इसी सीमा तक यहाँ पर सीमित रखते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप लोगों को ज़रूर कुछ समझ में आया होगा। ज़रूर आप लोग अगर इन्हें अभ्यास करेंगे तो आप मैथ्स में धीरे धीरे बहुत ही पारंगत हो जाएंगे। हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कई वीडियोस के बाद मैं करता हूं, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर, नए सब्सक्राइबर, एक बार फिर से मैं उन्हें दिल से धन्यवाद कहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आशा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया तो हम आपको निराश नहीं करेंगे और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर नॉलेज वाले मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।